अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सोहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए तब लगे मोहे परिखे हो तुम भाई सहि दुख कंद मूल फल खाई सहि दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीता ही देखी जब लगी आवो सीता ही देखी ओहे की काजो मोए हर विशेषी यह कहे नाय सब कहूँ माथा यह कहे नाय सब कहूँ माथा चले ओ हर से धरे रघुनाथा चले ओ हर से धरे रघुनाथा। जाम्बान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट के ना आ जाऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक को दे चढ़े ताओ पर बार बार रघुबीर संभारे तर के ओ पवन तनय बल भारे तर के ओ पवन तनय बल भारे जय गिरे चरण दे हनुमंता जय गिरे चरण दे हनुमंता चले ओ सोगा पाताल तोरंता चले ओ सोगा पाताल तोरंता जिमिया मोगर भूपते करबाना यही भाते चले ओ हनुमाना। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उससे ऊपर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल लोक में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चल पड़े। जलनिधि रघुपति दूत बेचारे ते में ना कहो ही श्रम हारे ते में ना कहो ही श्रम हारे।
समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान ते परसा कर पुण्य के न प्रणाम, राम काजू की ने बिनु मोहि कहावे त्राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो तो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देव देखा, जाने कहूँ बल बोधे बेटे सा। सुरता नाम अहिन के माता, सुरता नाम अहिन के माता। पठयहि जाए कहीं ते बाता, पठयहि आए कहीं ते बाता। आजू सुरह मोय दीन यहारा, सुनत वचन कह पवन को मारा। काम का जो करे तेरे में आओ, काम का जो करे तेरे में आओ। सीता कहे सो दे प्रभु सो नावो, सीता कहे सो दे प्रभु सो नावो। तब तब बदन पेठी आए, सत्य कहूँ मोए जान दे माए। सत्य कहूँ मोए जान दे माए। कवने हो जतन दे नहीं जाना, कवने हो जतन दे नहीं जाना। ग्रस से न मोहे कहे वो हनुमाना। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तब मुझे तुम खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा क्यों न ले। जो जन भरते ही बदनो पसारा, कपटनों के न दो गुण वैसारा। छोर है जो जन मुख ते भय हो, छोर है जो जन मुख ते भय हो। सुरत पवन सोत बतिस भय हो, सुरत पवन सोत बतिस भय हो। जस जैसे सूर सा बदन बढ़ावा, सासु दोन कपि रूप देखावा। सत जो जन ते आनन की ना,